हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका चौथा बाब पहली 20 आयत। उस वक्त यीशु झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा। और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा, तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचानें और सुनते हुए सुने पर ना समझें, ऐसा ना हो कि रजूलाएं और मग़फ़रत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे तो सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फ़ौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या इज़्ज़ा बर्पा होती है तो फ़ौरन ठोकर खाते हैं। और दूसरे वो जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फ़िक्रें और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए हैं, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मसीह यीशु ने आज की इस तमसील की वजाहत करते हुए वो मददगार नुक्ता बयान किया जिसके ज़रिए उन तमाम तमसीलों को समझने में मदद मिलती है जिनकी यीशु ने वजाहत पेश नहीं की। और वो नुक्ता यीशु ने इस तमसील के शुरू में अपने सुनने वालों को खबरदार करते हुए यूँ बयान किया, सुनो, देखो, बोने वाला बीज बोने निकला। और इस तमसील के आखिर में यूँ बयान किया गया, जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु ने अक्सर तमसीलों में बात की क्योंकि इनके ज़रिए मसीह ने अपने तमाम सामाईन को आसमान की बादशाही के भेदों से रोशनास कराया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।